मुफ्ती अरबाब शम्सी के बयानात सुनने के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती अरबाब को सब्सक्राइब करें। आज का पहला सवाल है, क्या इस्लाम में विग बेचकर पैसा कमाना जायज़ है या नाजायज़? इसी तरह अगर हम कोई विग इस्तेमाल करना चाहे तो क्या कर सकता है, नहीं कर सकता? देखिए, इसमें सबसे कीमती बात यह है कि अगर विग जो है इंसानी बालों से बना है या खिंजीर के बालों से बना है, उसका पहनना, बेचना, कुछ भी करना नाजायज़ है। अलबत्ता अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके गंजेपन की वजह से भी शादी नहीं हो रही, जिसकी गंजेपन की वजह से उसको एक मजाक का वो बन गया है, तो वो एक ऐसा विग इस्तेमाल कर ले जो कि इंसानों और खिंजीरों के बाल के अलावा बना हो। इंसान क्यों? क्योंकि इंसान काबिल एहतराम चीज़ है, और खिंजीर क्यों? खिंजीर क्योंकि एक हराम चीज़ है। तो दोनों से ही हमें दूर रहना है। ऐसी चीज़ का अगर विग बनता है तो उसका बेचना, ख़रीदना, पहनना जायज़ नहीं है। इसके अलावा की चीज़ में शरीयत ने इजाज़त दी है। अलबत्ता बिला वजह अल्लाह ताला ने बाल दे दिए, अगर कोई नुकसान नहीं है तो छोड़ दीजिए। अगला सवाल है, सास ससुर को क्या कहकर हमें पुकारना चाहिए? क्या उनको अम्मी कहना दुरुस्त है या इस्लाम में उनके बारे में कुछ और हुक्म है? सास और ससुर जो हैं वो भी माँ बाप के हुक्म में आते हैं। अगर आप उनको अम्मी अब्बा कह के पुकार रहे हैं तो इसमें कोई हरज नहीं है। अलबत्ता शरीयत ने इसकी कोई वजाहत नहीं करी है कि उनको आपको अम्मी कहना है, अब्बू कहना है। जो मोहब्बत से दिल से कलाम निकले, ताज़ीमन कलाम निकले, वो आप कह सकते हैं। अगर कोई शख्स बैठकर नमाज़ पढ़े और ज़मीन पर सजदा कर सकता है तो क्या वो शख्स इशारे से सजदा करे या ज़मीन पर सजदा करे? अगर कोई शख्स ऐसा है जो खड़े होकर नमाज़ पढ़ नहीं सकता, उसे कमर में तकलीफ़, बैठ के तकलीफ़, और वो सजदे पर कादिर है, तो उसे इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि वो ज़मीन पर बैठकर नमाज़ पढ़े। और अगर वो ज़मीन पर नहीं बैठ सकता तो वो क्या करे कि वो कुर्सी पर बैठे और इशारे से अपनी नमाज़ पढ़े। लेकिन अगर ये कोई इस बात पर कादिर है कि वो ज़मीन पर बैठकर नमाज़ पढ़े और सजदे पर कादिर है तो सजदा उसे करना चाहिए। सजदा एक अपने आप में बहुत बड़ी अहम इबादत है। साइंटिफिकली भी प्रूवन है ये बात कि जो लोग सजदा करते हैं और लंबे लंबे सजदे करते हैं, उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती, स्ट्रोक से वो महफूज रहते हैं। तो ये सजदा है। सजदे में जब आपकी बॉडी की जो पोजीशन होती है वो अपने आप में साइंटिफिकली बहुत ज़बरदस्त पोजीशन होती है। आपके खून का दौरान वगैरह सब कुछ बैलेंस हो जाता है। अल्लाह ताला ने शरीयत को कॉम्बिनेशन ऑफ इस साइंस, आप शरीयत की बहुत सारी चीज़ साइंस से मिलती हैं नहीं, बल्कि शरीयत और साइंस एक साथ है। साइंस की बहुत सारी चीज़ें शरीयत से मिलती हैं। ये हमें अपना ज़रा सा जो सोच है हमें बदलनी पड़ेगी कि हमारी शरीयत के अंदर अल्लाह ने इस साइंस को भी दाखिल किया है। ऐसा नहीं है कि साइंस की चीज़ें शरीयत में मिलती हैं, शरीयत के अंदर साइंस की चीज़ें मिलती हैं। अगर जब हमने ये सोच लिया तो हमें कोई टेंशन नहीं होगी। बहुत से मुस्लिम का हिंदुओं से रब्ता होता है और उनके साथ ताल्लुक़ होता है और बड़ा करीबी ताल्लुक़ होता है, और वो अपनी मिठाई पर तोहफ़े तोहफ़ बांटते हैं। तो क्या उनकी मिठाई खाना जायज़ है या नहीं, और तोहफ़े इस्तेमाल करना जायज़ है या नाजायज़? देखिए, यहाँ पर दो शक्लें हुई हैं आजकल। एक ये है कि हमारे पास तोहफ़े आते हैं दिवाली के मौके पर या किसी के मौके पर, जो किसी चढ़ावे से, मिसाल के तौर पर देवी देवता के सामने से उतर कर आते हैं, तो उनका तो इस्तेमाल करना बिल्कुल नाजायज़ है, क्योंकि वो एक तरीके से कहीं के उतरे हुए आए हैं आपको। लेकिन अगर आपके पास कोई सील्ड पैक डिब्बा आ रहा है जो कि आपको लगा किसी ने दुकान से ख़रीदा, आपको दुकान से ला के दे दिया, और वो किसी तरीके से, अच्छा ये भी बात देखने में आई है, कुछ लोगों से पता चली है कि वो डिब्बा ख़रीदते हैं और डिब्बे को पूरे से घुमा देते हैं, तो ये भी नाजायज़ हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि कोई बंदा आपको कुछ भेज रहा है और उससे कहीं कहीं का करीबी का ताल्लुक़ नहीं है, कि वो किसी तरीके से देवी देवता के आगे से उतर कर आया है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बचना औला है, क्योंकि कहाँ से हिसाब लगाएंगे कि वो उतर के आया नहीं है, उतर के आया। तो शरीयत यही कहती है।